ओके, सो क्रिप्टो सीरीज फॉर बिगिनर्स। अभी तक हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म जो फिलहाल मैं यूज़ करके देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, हम फंड कैसे यूपीआई से ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़, हम स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे एक लाइव ट्रेड के अंदर लगाते हैं, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद चार्ट टू एनालाइज फ्यूचर वर्सेज ऑप्शंस। देखो, बहुत क्लियर कट तरीके से मैं बताता हूँ, आओ देखते हैं। तो अब सपोज करो मुझे इथीरियम के अंदर ट्रेड प्लान कर रहा है, अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, अपने सेटअप्स ढूंढने हैं, वॉट एवर आई वांट टू डू ऑन दिस चार्ट। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी ये ऐप है जिसके अंदर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, इथीरियम का देखना है तो यहाँ लेफ्ट साइड से इथीरियम सेलेक्ट, बिटकॉइन का देखना है तो बिटकॉइन सेलेक्ट। अब आपको पता है मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ के चार्ट्स मुझे ज़्यादा रिलायबल लगते हैं थोड़े से। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बॉटम में क्या लगा हुआ है, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू, मतलब कि ये चार्ट ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू से ही आ रहा है, तो कोई भी दिक्कत है नहीं, लेवल्स भी बन जाएंगे, चार्ट में सेटअप्स भी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश करते हो तो बहुत जरा सा डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, ये इथीरियम है, मान लो मैं सर्च करता हूँ इथीरियम, तो यहाँ पे ना बहुत सारे आ जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि भाई कौन सा यूज़ करूँ कौन सा नहीं करूँ। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाला ये चूज़ करता हूँ जिस पे क्रिप्टो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का ही यहाँ पे आइकन बना हुआ है। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो ये वाला चार्ट है। अब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 2738.25 और जो मेरे ट्रेडिंग ऐप के अंदर है वो 2737.5, मतलब आधे एक पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको मैं ये प्राइस छुपा ही दूँ आपके पास से, ये हटा ही दूँ, और सिर्फ आपके पास ये इतना फैक्चुअल डाटा हो आपकी स्क्रीन पे, तो क्या आप अपने लेवल्स बना सकते हो? आंसर इज यस, बना सकते हैं। क्या आप अपने सेटअप ढूंढ सकते हो? आंसर इज यस, ढूंढ सकते हो। तो चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट देखो या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करो उसके अंदर से देखो। अगर चार्ट सेम है तो कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी ट्रैक करो। ट्रैक करने के बाद ट्रेड तो प्लेस करने अपनी ऐप के अंदर ही जाओगे ना, तो जब ऐप के अंदर प्लेस करने जाओगे तो बस प्लेस करते टाइम यहाँ पे प्राइसिंग देख लेना कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एसएल देना है, कहाँ पे टारगेट देना है। मतलब पॉइंट इज कि एंट्री एसएल टारगेट इस चार्ट के हिसाब से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शन के पर्टिकुलर चार्ट में घुसने की कोशिश करनी ही नहीं है। मैं जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करता कि इंडेक्स चार्ट में नज़र रखता हूँ, उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस परचेज करते हैं। करेक्ट, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि अगर मुझे ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो भी जो मेरा डिसीजंस होंगे वो इसी मेन चार्ट को देखने के बाद ही होंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये क्लैरिटी मिल गई हो कि आपको कौन सा चार्ट एनालाइज करना है और आप आगे से अब कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे बिटकॉइन पे भी मैं जाऊँगा, बिटकॉइन, तो यहाँ इतने सारे आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सेकंड वाला चूज़ करूँगा जिस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है। इस तरीके से इस चार्ट को मैं ऑब्जर्व करके चल सकता हूँ। जब ट्रेड प्लेस करने की बारी आएगी तो मैं इसी ऐप के अंदर जाके अपनी और यहाँ से बिटकॉइन सेलेक्ट करके फिर इस चार्ट के हिसाब से एंट्री एग्जिट और एसएल प्लान करूँगा। दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट।